वित्त मंत्री जी के माध्यम से एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है। ये बजट विकसित भारत, विकसित बिहार और विकसित गांव के तरफ संकल्पित है। पटना में जहाज की मरम्मती का भी काम शुरू होगा। प्रत्येक जिला में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ा ये निर्णय है। लोगों का कलेजा फट रहा है। जलने वाले जलते रहें और मोदी जी काम करते रहे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। केंद्रीय बजट 2026 लोकसभा में पेश होने के बाद जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि आखिर इस बार के केंद्रीय बजट 2026 में किस वर्ग के लिए, यानी कि व्यापारी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहा, इस पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन किसानों के लिए विशेषकर इस बजट में क्या है और कृषि से जुड़े जो भी काम है इस बजट में उसको कितना ध्यान रखा गया है, इसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक और साथ ही किसानों के लिए फायदेमंद बताया है और इसको लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। आज आपने देखा कि माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है, जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से छूटा रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट से देश और बिहार के युवा, महिला उद्यमी, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। यह बजट छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांव के रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने वाला बजट है। यह अब बड़े शहरों के विकास पर ध्यान दिया जाता था। अब तक बड़े शहरों पर विकास के लिए ध्यान दिया जाता था, और इस बजट में शहर जो 2 टियर शहर है या 3 टियर शहर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करने पर जोर दिया गया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है इस बजट में उसका भी आपको पूरे तौर पर दृश्य देखने को मिलेगा। ये बजट विकसित भारत, विकसित बिहार और विकसित गांव के तरफ संकल्पित है। पिछले दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से, और टियर 2 और टियर 3 यानी छोटे छोटे शहरों को देश के आर्थिक ग्रोथ इंजन के साथ जोड़ करके विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होगा। आपने देखा होगा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। रोजगार बेस फोकस है, और खास तौर पर बिहार जैसा जो पिछड़ा और गरीब प्रदेश है जहाँ बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, जिसकी वजह से नौजवान हमेशा प्लान करता है अपना प्रदेश छोड़ करके बाहर जाता है। इस बजट में उसका बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से उपाय करने का काम किया गया है ताकि रोजगार के अवसर बन सके और लोगों को बाहर जाने का काम न करना पड़े। इस बजट में कृषि आधारित जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने में भी बिहार के युवाओं को सहायता मिलेगी। तो स्थापित होगा छोटा छोटा उद्योग बिहार के युवाओं के लिए, खास तौर पर उसमें खास तरह से उनको सहायता मिलेगी। महिला किसान दीदी को अपने कृषि उत्पाद बेचने
में नए नए स्टार्टअप भी मिलेंगे। अगले 5 वर्षों में 20 नए जल मार्गों का विकास किया जाएगा। पटना में जहाज की मरम्मती का भी काम शुरू होगा। नई दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इससे बिहार को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जीविका दीदियों के लिए स्वयं सहायता उद्यम मार्ट की स्थापना भी किया जाएगा, जिससे उनके द्वारा उत्पादित, आपने देखा होगा जीविका की दीदियां कितना इन्वॉल्व होकर के स्वयं उत्पादित सामान बेचती हैं। उसके लिए मार्केट की उपलब्धता आएगी तो बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। उनको बाजार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी खोजने का। उसके लिए विशेष फोकस इस बजट में देने का काम किया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ विकास निधि स्थापित किया जाएगा, जिससे गांव और शहरों में जो रोजगार के अवसर पैदा होगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खोला जाएगा। प्रत्येक जिला में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ा ये निर्णय है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। स्टार्टअप और महिलाओं के समूह को बाजार से जोड़ने का काम किया जाएगा। वेटनरी कॉलेज और पारा वेटनरी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि उत्पादक को बढ़ाने के लिए AI आधारित बहुभाषी टूल विकसित किया जाएगा। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेवा का विस्तार किया जाएगा। एयरक्राफ्ट विमान रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाला विमान के निर्माण में सहायक पुर्जों ड्यूटी छूट दी जाएगी। इससे भारत की सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत होगी। कैंसर एवं अनसहत गंभीर बीमारियों का उपयोग होने वाली दवाइयों पर कस्टम से मुक्ति मिल जाएगी। कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा और दवा कम हो जाएगा। बहुत बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की जाएगी और मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत ही लाभकारी है, आम लोगों के हित में है, किसानों के हित में है, नौजवानों के हित में है और बेरोजगारी दूर करने वाला है, उद्योग को बढ़ावा देने वाला ये बजट है। इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। शुरू से ही रिएक्शन लगातार किया जा रहा है। उनकी दुराग्रह से प्रेरित हैं। विपक्ष जो है उनको मोदी फोबिया हो गया है। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष अपना चिल्लाते रहे। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ देश के विकास में, भारत की उन्नति और तरक्की के लिए, भारत विश्व गुरु बने उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि माननीय जितना विपक्ष विरोध करता है उतना ही माननीय मोदी जी पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस चुनाव में चारों खाने चित हो गए। अभी भी होश नहीं आ रहा है, बेहोशी हालत में है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देश का उन्नति और तरक्की हो रहा है, लोगों का कलेजा फट रहा है। जलने वाले जलते रहें और मोदी जी काम करते रहे। तो आपने सुना कि केंद्रीय बजट 2026 जो लोकसभा में आज पेश हो गया। इसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर जो है कौन से वर्ग जो है इसमें लाभान्वित है, किसको क्या मिला, इस पर चर्चाएं तेज है। और कृषि मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि मोदी जी के विकास कार्यों को देखकर विपक्ष का कलेजा फट रहा है और सबका साथ सबका विकास को आधार बनाकर हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।